नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में एवरेज का यानी औसत का टॉपिक नंबर फर्स्ट तक क्लियर किए थे। 15 नंबर प्रश्न तक आपको क्लियर करवा दिया गया था। हमने एवरेज के बारे में समझाया, एवरेज एक्चुअली होता क्या है। हमने बोला था कि जब सम ऑफ क्वांटिटी में नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, जो मान का प्राप्ति होता है उसी को एवरेज कहा जाता है, औसत कहा जाता है। यानी औसत बराबर है ना आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या, यानी एवरेज बराबर सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी। हमने टॉपिक नंबर फर्स्ट क्लियर करवा दिया आपको। टॉपिक नंबर सेकंड में चलते हैं। देखिए, टॉपिक नंबर सेकंड का पहला प्रश्न कहता 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए, 5 लगातार प्राकृतिक संख्या का बात किया है। पहले हम आपको प्रोसेस से दिखाते हैं। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आपसे पूछा, देखो हम मान लेते हैं कि माना बड़ा पूछा तो बड़ा को ही मान लेते हैं। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बराबर x, हमने ऐसा मान लिया। 5 लगातार प्राकृतिक संख्या का चर्चा किया गया था जिसका औसत 25 है। सबसे बड़ी संख्या पूछा जिसको हमने x मान लिया। अच्छा, एक बात सोचो, अगर सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या x है, आप नेचुरल नंबर पढ़े हैं, बारीकी ढंग से पढ़े हैं, तो प्राकृतिक संख्या को आपने देखा कि गिनती की जितनी भी सारी संख्याएं सबको प्राकृतिक संख्या का दर्जा दिया गया है। हम अपने वास्तविक जिंदगी में गणना करने के लिए जहां से संख्या का शुरुआत करते हैं वही तो नेचुरल नंबर है। गणना करने के लिए कहां शुरुआत करते हैं, एक से, तो 1 2 3 4। दूसरा रूप में हम इसको कह सकते हैं कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं सबको नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो सबसे बड़ा अगर x है, नहीं, सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या आपका x है, तो उससे छोटा क्या हो जाएगा आपका, उससे छोटा x माइनस में हो जाएगा आपका 1, नहीं। अच्छा, उससे छोटा क्या हो जाएगा आपका x माइनस में कितना, 2। अच्छा, उससे छोटा क्या हो जाएगा आपका x माइनस में 3। अच्छा, उससे छोटा आपका क्या हो जाएगा x माइनस में 4। बड़ा पूछा इसलिए बड़ा को मान लिया। 5 प्राकृतिक संख्या हो गया। डायरेक्ट एक्स का देखिए, हम छोटा मान के भी यहां प्रश्न को बना सकते थे, लेकिन फिर उसमें जैसे अगर छोटा को एक्स मानते तो उसके बाद x प्लस 1, उसके बाद x प्लस 2, उसके बाद x प्लस 3, उसके बाद x प्लस 4, लास्ट में उत्तर आपको x प्लस 4 करना पड़ता है। डायरेक्ट उत्तर x होगा। यह पांचों का योग लिख दिए। अब प्रश्न के हिसाब से पांचों का जो औसत दिया गया है वह कितना दिया गया, 25। अच्छा, एक बात बताओ, एवरेज बराबर आपको क्या सिखाए हैं, एवरेज बराबर सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी और बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी, नहीं, सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो अगर हमको सम ऑफ क्वांटिटी चाहिए, अगर हमको सम ऑफ क्वांटिटी चाहिए तो क्या करोगे, औसत में नंबर ऑफ क्वांटिटी से हमको गुना करना पड़ेगा, नहीं, औसत में हमको नंबर ऑफ क्वांटिटी से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। अब देखिए, तो उसी प्रकार जब सम ऑफ क्वांटिटी निकाल रहे हैं तो औसत में नंबर ऑफ क्वांटिटी से हम गुना करेंगे। अच्छा, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना संख्या का बात है, 5, नहीं, तो इसमें 5 से गुना कर लीजिए। तो एक बार अपने हिसाब से पांचों प्राकृतिक संख्या का योग लिख दिए। एक बार प्रश्न में औसत दिया गया था, औसत को योगफल में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ क्वांटिटी से गुना करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, आपके समक्ष जो है प्रमाणित बात है। एवरेज बराबर होता है सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी, अतः सम ऑफ क्वांटिटी बराबर औसत गुना नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो यह कितना हो गया आपका 125। चलिए जोड़ लीजिए, यह कितना हो गया आपका, यह हो गया आपका 5x है ना। अच्छा, 4 3 7 दोनों, ये कितना हो गया आपका 10 है ना, बराबर में कितना हो गया आपका 125 है ना। अब देखिए तो लिखेंगे 5x बराबर में हो गया आपका 100 कितना 35 है ना, लिखेंगे इसलिए x बराबर है ना, काट लीजिए इसको, कितना हो जाएगा आपका 27, कितना 27, यानी आपका 27 राइट आंसर हो जाएगा। कितना 27, 27। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 27 जो है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। तो यहां बड़ा पूछा गया था इसलिए हमने बड़ा माना, अगर छोटा पूछा जाता तो छोटा मानते, ताकि डायरेक्ट हमको उत्तर का प्राप्ति हो। हम छोटा मान के भी प्रश्न को बना सकते थे, लेकिन लास्ट में हमको उत्तर करना पड़ता x प्लस में 4। समझ रहे हैं बात को। चलिए, यह तो बिल्कुल आपका बेसिक तरीका हो गया
अब एग्जाम में कैसे बनाएंगे, अब चर्चा उस पे करते हैं। देखो मेरे भाई, एग्जाम में बस एक सिंपल सा बात याद रखना, उसी कंसेप्ट से इस प्रकार के प्रश्न को बना लेंगे। यह टॉपिक ही बिल्कुल आपके लिए आसान होगा, केवल कंसेप्ट पर ध्यान देना। कंसेप्ट हम क्या बोल रहे हैं, बात को समझो। देखो, अगर जब भी लगातार संख्या का बात हो, नहीं, जब भी लगातार संख्या का बात हो तो उसमें औसत जो मान होता है वह बिल्कुल बीच का मान होता है। क्या बोले, लगातार संख्या में औसत मान बिल्कुल बीच का मान। जैसे हम चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 लगातार संख्या है। अच्छा, इसका औसत आप देखो, हमने बोला बीच वाला, इसका औसत बीच वाला क्या सही है, आप निकाल के देख सकते हैं। कल भी हमने चर्चा किया था कि जब अंतर समान हो तो औसत फर्स्ट प्लस में लास्ट बाई 2, तो 1 प्लस में 5/2 यानी 6/2 कितना, 3। औसत निकालने का और भी तरीका आपको सिखाया गया, सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी, नहीं तो यह हो जाएगा 3 3 6 4 10 और 5 15/5 कितना हो जाएगा, 3। तो देख रहे हैं, लगातार संख्या में औसत मान बिल्कुल बीच का मान, यह प्रमाणित बात है। अब एक बात सोचिए, हम और आंकड़ा बढ़ाते हैं, 6 और 7। अब औसत क्या हो जाएगा, अब आपका जो औसत हो जाएगा 1 प्लस में 7 यानी 8/2 कितना, 4। 4 बीच वाला है कि नहीं है, 3 गो आगे 3 गो पीछे, है ना, बिल्कुल बीच वाला है ना। अच्छा, तो अभी हम जो एग्जाम्पल आपके समक्ष पेश किए, इसमें जो आंकड़ा हम लिख रहे हैं यह ऑड नंबर के रूप में लिख रहे हैं। जैसे एक बार 5 आंकड़ा लिए थे, एक बार 7 आंकड़ा लिए थे। तो एक बात समझ लीजिए, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है विषम संख्या के रूप में हो, औसत मान लगातार संख्या में बीच वाला होगा, जरूर बिल्कुल बीच वाला ही होगा। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है अगर विषम संख्या के रूप में, जैसे 3 टर्म आए, है ना, 5 टर्म आए, 7 टर्म आए, 9 टर्म आए, तो इन परिस्थितियों में औसत तो बिल्कुल बीच का मान होता ही है ना। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है सम संख्या के रूप में आ जाए, जैसे 1 2 3 4, अच्छा बताइए इसका औसत क्या हो जाएगा, 5/2। औसत कितना हो जाएगा आपका, 2.5। औसत क्या हो जाएगा, 2.5। अभी भी औसत को आप देखो तो बीच का ही आंकड़ा है, 1 2 3 4 5 में सबसे बीच वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 और 3, यानी हो जाएगा 2 और 3 के बीच में आंकड़ा क्या हो जाएगा आपका, 2.5। औसत निकाल करके देखो, 1 प्लस में 4 यानी 5/2 कितना हो जाएगा आपका, 2.5। अब दो संख्या और बढ़ा लेते हैं, 6 और कितना, 7। इसमें भी देखिए 6 और 7 यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है, सॉरी 5 6 है ना, 5 छूट गया आपका, 5 और 6। तो यहां पर भी टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है सम संख्या के रूप में है, औसत बीच वाला होगा, लेकिन उससे डिफरेंट होगा। क्या होगा औसत, 1 प्लस में 6 6 यानी 7/2 कितना हो जाएगा औसत आपका, 3.5। तो आपने दो प्रकार का स्थिति यहां देखा। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म, पहले तो पहला बात क्या ध्यान रखना है कि लगातार संख्या में औसत मान जो होता है वह बिल्कुल बीच का मान होता है। क्या बोले चेला, लगातार संख्या में औसत मान बिल्कुल बीच का मान। उसके बाद दो तरह का स्थिति बनेगा, क्या बनेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है या तो विषम संख्या के रूप में होगा, 3 गो 5 गो 7 गो 9 गो 11 गो 13 गो इस प्रकार से टर्म आएगा, या फिर दूसरा स्थिति बनेगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वह सम संख्या के रूप में, यानी 4 गो 6 गो 8 गो 10 गो 12 गो इस तरह का स्थिति बनेगा। तो ध्यान रखना, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म जो अगर विषम संख्या के रूप में है तो औसत तो बिल्कुल बीच वाला होगा, लेकिन उसी में से कोई एक औसत होगा। देखिए जब विषम संख्या के रूप में 5 गो आया था तो औसत 3 था, 7 गो आया औसत हो गया 4। तो औसत जो है उसी में से एक बीच वाला हुआ करता है ना, नहीं। अच्छा, लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है आपका सम संख्या के रूप में है तो औसत जो होगा वह उसके बीच का होगा जरूर, लेकिन उससे डिफरेंस होगा। यानी अगर बात नेचुरल नंबर का होगा तो औसत जो हो जाएगा आपका वह हो जाएगा आपका डेसिमल में, है ना। यानी अगर बात प्राकृतिक संख्या का होगा औसत आ जाएगा डेसिमल में। अगर बात होगा आपका सम संख्या का, इवन नंबर का, तो औसत उसका आ जाएगा ऑड में। अगर बात होगा ऑड नंबर का तो आपका औसत आ जाएगा इवन में, लेकिन होगा बिल्कुल बीच वाला ही। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अब कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। यानी लगातार संख्या में औसत मान जो होता है वह बिल्कुल बीच का मान होता है। क्या होता है, बिल्कुल बीच का मान होता है। अब आइए
यहां पर 5 लगातार प्राकृतिक संख्या का बात किया गया था जिसका औसत कितना था 25। तो लगातार संख्या में औसत मान बिल्कुल बीच वाला मान नहीं, और 5 गो है तो औसत तो उसी में से कोई एक होगा, यानी बीच वाला ही होगा, तो 25 है। अब देखिए औसत दिया गया प्रश्न के हिसाब से, तो हम जान रहे हैं कि जब टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वह विषम संख्या में होगा तो औसत वही आंकड़ा में से बीच वाला आंकड़ा होगा। तो औसत जब बीच का मान है तो आधा आगे लिखेंगे, आधा पीछे लिख देंगे। लगातार 5 प्राकृतिक संख्या का, तो इसके आगे का प्राकृतिक संख्या 26 और इसके आगे कितना हो जाएगा 27। तो 5 गो में 2 गो आगे लिखेंगे और 2 गो पीछे लिखेंगे। आपसे बड़ा पूछा गया अतः उत्तर क्या करोगे 27। अगर छोटा पूछा जाता तो इससे पीछे प्राकृतिक संख्या 24 और इससे पीछे क्या हो जाता आपका 23, छोटा पूछता तो उत्तर 23। यहां हर तरीका से अगर प्रश्न पूछा जाए घुरा के फिरा के, हर प्रश्न का जवाब यहां उपलब्ध है। सबसे बड़ा पूछे तो उत्तर मिल जाएगा, सबसे छोटा पूछे तो उत्तर मिल जाएगा, दूसरा नंबर का सबसे बड़ा पूछे तो उत्तर मिल जाएगा, दूसरा नंबर का सबसे छोटा पूछे तो उत्तर मिल जाएगा। यानी हर एक प्रश्न का जवाब आप इस मेथड से दे सकते हैं। हाँ चेला, ध्यान क्या रखना है कि लगातार संख्या में जो है औसत मान बिल्कुल बीच का मान होगा, है ना। हाँ, लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है अगर सम संख्या के रूप में होगा, अगर विषम संख्या के रूप में होगा तो उसी में से बीच वाला होगा औसत। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म सम संख्या के रूप में होगा तो अगर बात नेचुरल नंबर का होगा तो उसका औसत आ जाएगा डेसिमल में, है ना। अगर बात इवन नंबर का होगा, सम संख्या का होगा तो औसत आ जाएगा ऑड में, विषम में। अगर बात ऑड नंबर का होगा तो औसत आ जाएगा आपका इवन में, है ना। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अभी आपने उत्तर देखा, उत्तर 27 हो गया आपका। अब इसी प्रकार से बनाएंगे। देखो 6 लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत 12.5। हमने बोला था ना कि अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है चला, अगर जो है आपका सम संख्या के रूप में जैसे 4 गो, 6 गो, 8 गो, 10 गो, 12 गो, अगर इस तरह का स्थिति बनेगा तो औसत उससे डिफरेंट होगा। अगर बात प्राकृतिक संख्या का होगा तो औसत डेसिमल में आ जाएगा, बात विषम संख्या का औसत सम में हो जाएगा, बात सम संख्या का औसत विषम में हो जाएगा। तो 6 लगातार का बात है, 6 गो है तो हम बोल चुके हैं औसत उससे डिफरेंस होगा लेकिन बिल्कुल बीच का ही मान होगा। चलिए लगातार संख्या में औसत मान बिल्कुल बीच का मान, तो कुछ नहीं करना है, आपको आधा आगे आधा पीछे बांट के रख देना है। यह तो प्राकृतिक संख्या नहीं है 12.5, तो इसके आगे का प्राकृतिक संख्या कितना 13, फिर 14, फिर कितना 15, 3 गो आगे 3 गो पीछे, इसके पीछे जाएंगे तो यह हो जाएगा आपका 12, फिर कितना हो जाएगा आपका 11, फिर कितना हो जाएगा 10। अब देख लीजिए औसत सही है कि नहीं है, तो 10 प्लस में 15 यानी 25/2, 12.5 औसत बिल्कुल सही है। अच्छा आपसे क्या पूछा गया, सबसे छोटा, यानी सबसे छोटा आपका उत्तर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे छोटा संख्या कितना आपका 10, ऑप्शन नंबर बी। आपने पीछे के प्रश्न में क्या देखा था, पीछे वाला प्रश्न में जाइए, जैसे वहां 5 गो टर्म था तो औसत तो उसी में से कोई एक होगा। जब टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है आपका ऑड नंबर के रूप में रहेगा, औसत तो लगातार में बीच वाला होगा, लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है अगर आपका ऑड नंबर के रूप में है तो उसी में से आपका एक औसत होगा बीच वाला। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है अगर आपका इवन नंबर के रूप में है तो औसत उससे डिफरेंस होगा लेकिन उसी का बीच का आंकड़ा होगा, है ना। चलिए यहां भी देख सकते थे, यहां 23 प्लस में 27 यानी 50/2, 25 बिल्कुल प्रमाणित बात था, है ना। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। देखो 5 लगातार सम संख्या का चर्चा किया गया, कितना टर्म है 5, है ना, इसका औसत कितना है 110। तो लगातार संख्या में औसत मान बिल्कुल बीच वाला मान, तो औसत को बीच में रखेंगे, केवल सम संख्या का जिक्र है। आप जानते हो ऑड नंबर का बात हो चाहे इवन नंबर का, 2-2 के डिफरेंस पर आया करता है। अच्छा तो यह तो बिल्कुल बीच का मान हो जाएगा औसत। 5 गो में 2 गो आगे 2 गो पीछे, इससे आगे का सम संख्या 112 और इससे आगे का सम संख्या कितना हो जाएगा आपका 114। इसके पीछे आते हैं, इसके पीछे का सम संख्या 108 और इसके पीछे का सम संख्या कितना हो जाएगा आपका 106, नहीं कितना हो जाएगा 106। आप जांच करके देख सकते हैं क्या औसत सही है, 106 प्लस में 114 यानी हो जाएगा 220/2 यानी 110। चलिए तो अब जो पूछा गया सबसे छोटा पूछा गया, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा
106, यानी इस स्थिति का जो है ना सबसे छोटा संख्या जो होगा कितना होगा 106। तो आपको कुछ नहीं करना है, लगातार संख्या में औसत को बीच में रखिए, आधा आगे आधा पीछे, है ना। बंटवारा में भी दिक्कत नहीं होगा, देखो 5 गो होगा तो दो एगो औसत को बीच में, 2 गो आगे 2 गो पीछे। 7 गो होगा औसत को बीच में, 3 गो आगे 3 गो पीछे। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म 9 गो है तो एगो औसत बीच में, 4 गो आगे 4 गो पीछे। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है 4 गो है, 6 गो है, 8 गो है, 10 गो है, तो भी कोई दिक्कत का बात नहीं, औसत उससे डिफरेंस होगा। आप 4 में 2 आगे 2 पीछे, 6 में 3 आगे 3 पीछे, क्योंकि औसत उसके दायरा का नहीं होगा। जैसे अगर बात होगा प्राकृतिक संख्या का तो उस स्थिति में औसत आ जाएगा डेसिमल में। अगर बात होगा इवन नंबर का सम संख्या का तो औसत आ जाएगा विषम में। बात होगा विषम का, औसत आ जाएगा सम में। चलिए आगे आ जाइए। कहता 6 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है 25। देखिए 6 संख्या, सम संख्या का चर्चा हम बोले ना कि अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है आपका सम संख्या के रूप में होगा तो औसत उससे अलग होगा। बात सम संख्या का, औसत किस में आ गया, विषम में आ गया। आपको कोई परेशानी नहीं, आधा आगे आधा पीछे। तो इसके आगे का सम संख्या कितना 26, फिर कितना 28, है ना। अच्छा कितना संख्या का बात है 6, 3 गो आगे लिखेंगे, फिर कितना हो गया आपका 30। आपसे सबसे बड़ा पूछा, क्या हो जाएगा आपका 30। पीछे लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छोटा पूछता तो आप पीछे लिखिए, लिख भी दीजिएगा तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। इसके पीछे का सम संख्या 24, इसके पीछे का हो गया आपका 22, और इसके पीछे का कितना हो गया 20। आप जांच के देख सकते हैं 20 प्लस में 30, 50/2 औसत 25 सही है भी। तो आपको कोई परेशानी नहीं है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है अगर आपका विषम संख्या के रूप में 5 गो तो एगो बी औसत बीच में, एगो 2 गो आगे 2 गो पीछे। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 गो है तो एगो बीच में, 3 गो आगे 3 गो पीछे। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म 9 गो है तो एगो बीच में, 4 गो आगे 4 गो पीछे। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म 11 गो है तो एगो बीच में, 5 गो आगे 5 गो पीछे। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है इवन नंबर के रूप में, सम संख्या के रूप में हो, 4 टर्म आए, 6 टर्म आए, 8 टर्म आए, 10 टर्म आए, 12 टर्म आए, तो इन परिस्थिति में जो औसत होता है वह दी गई संख्या से भिन्न हुआ करता है। अगर बात प्राकृतिक संख्या का होगा औसत दशमलव में आ जाएगा। अगर बात सम संख्या का होगा औसत विषम में आ जाएगा। अगर बात विषम संख्या का होगा औसत सम में आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आधा आगे आधा पीछे, बस। आगे आ जाइए अगला प्रश्न। 7 लगातार विषम, 7 गो है, औसत उसी में से एगो बीच वाला होगा, है ना। 141 इसका औसत है, तो यह बीच का टर्म होगा, 3 गो आगे 3 गो पीछे। तो सबसे छोटी इसके पीछे अगर जाएंगे विषम संख्या तो कितना हो जाएगा आपका 139। इसके पीछे कितना 137। अच्छा 3 गो लिखना, 3 गो आगे 3 गो पीछे। और इसके पीछे 100 कितना 35, नहीं 139, 137, 135। आपसे सबसे छोटा पूछा, उत्तर क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा प्रश्न अब आप कभी नहीं भूलोगे, ना आप एग्जाम में छोड़ोगे इस प्रकार के प्रश्न को। एक प्रश्न और हम देखते हैं। कहता 8 लगातार विषम संख्या। देखो बात विषम संख्या का, टोटल नंबर ऑफ टर्म जो इवन नंबर के रूप में है, सम संख्या के रूप में, औसत उससे डिफरेंस हो गया, विषम का बात है, औसत सम में आ गया, तो औसत को बीच में रखेंगे नहीं। अच्छा 4 गो आगे और 4 गो पीछे, बड़ा पूछा तो आगे ही चल दीजिए विषम संख्या। 51, क्या हो गया आपका 53, फिर हो गया आपका 55, और फिर कितना हो जाएगा आपका 57। 4 गो आगे 4 गो पीछे। तो सबसे बड़ा जो आपका होगा संख्या वह कितना हो जाएगा 57, यानी क्या हो जाएगा मेरे भाई 57। तो आपको कहीं कतई कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। लगातार संख्या में औसत मान जो होता है वह बिल्कुल बीच का मान होता है। औसत को बीच में रखिए, आधा आगे आधा पीछे। अगर बड़ा की ओर पूछा तो केवल बड़ा तरफ का आंकड़ा लिख लीजिए, अगर केवल छोटा छोटा पूछा है तो केवल छोटा तरफ का आंकड़ा लिख लीजिए, है ना। हमने देखिए इतना प्रश्न का प्रैक्टिस आपको करवा दिया, है ना, इतना प्रश्न का प्रैक्टिस इसमें करवाया हमने आपको। अब चलते हैं अगला टॉपिक की ओर, है ना। अगला टॉपिक की ओर आ जाइए, यानी टॉपिक नंबर 3 में चला। किसमें, टॉपिक नंबर 3 में। तो इसमें आपने क्या सीखा टॉपिक में 2 में, कि लगातार संख्या में औसत मान जो होता है बिल्कुल बीच का मान हुआ करता है ना। तो औसत को बीच में रखिए, आधा आगे आधा पीछे। चलिए 22 नंबर आ जाइए। अब यहां पर थोड़ा कुछ बात को समझना है। टॉपिक 3 में हम कुछ बात बोलेंगे,
उस पे खैर मकदम कीजिएगा आप लोग। देखो, आराम से बात पे गौर फरमाना है। हम चार बात बोलेंगे चला, और यही चार बात इसमें बहुत बड़ा जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा प्रश्न को सोल्व करने में, और बहुत आसान तरीका से आप सोल्व कर लोगे। जैसे हम चर्चा करते हैं 10 विद्यार्थी है और इसका औसत उम्र है 15 वर्ष, सब में यही स्थिति बनाते हैं। 10 विद्यार्थी औसत 15, 10 विद्यार्थी औसत 15, 10 विद्यार्थी औसत 15। आराम से बात को समझिएगा। जिनका माइंड कमजोर है वो लिख भी लेंगे, लेकिन कुछ भी लिखने विखने की आवश्यकता नहीं है। बात को समझोगे आराम से तो बिल्कुल आसान तरीका से समझा देंगे। देखो, 10 विद्यार्थी है जिसका औसत आयु 15 वर्ष है। 10 विद्यार्थी है। अब इसमें एगो का एंट्री मरवाते हैं, एगो का एंट्री मरवाते हैं। औसत बढ़ के हो जाता है 16। औसत क्या हो जाता है बढ़ करके? अब इसमें देखिए दूसरा कंड, 10 विद्यार्थी औसत था 15, एगो का एंट्री मरवाए, औसत घट करके हो गया 14। स्थिति समझिए, 10 विद्यार्थी औसत 15, एगो को इसमें से भगाते हैं, निकालने का स्थिति देखते हैं। एगो को समूह से हम जो है निकालते हैं, निकाले, औसत घट करके हो गया। एगो को समूह से निकाले, इसमें से औसत घट करके हो गया, बढ़ करके हो गया 16। स्थिति को समझिए। देखो, 10 विद्यार्थी था, औसत था 15 वर्ष, एक विद्यार्थी आया, औसत बढ़ के हो गया 16। कल हमने सिखाया था ना कि औसत मान का मतलब मध्यमान मान, औसत मान का मतलब मध्यमान मान, यानी सबके जगह पर अगर उतना उतना मान रख लिया जाए तो पूरा जोगफल हमको प्राप्त हो जाता है, यही ना औसत कहता है। अब देखिए, 10 विद्यार्थी औसत 15, एक आया, औसत बढ़ के हो गया 16। अच्छा सोचिए, 10 विद्यार्थी था, औसत 15 था, हम सोचेंगे आने वाला ग्रहवा भी अगर 15 वर्ष का ही होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जैसा ही इसका एंट्री होता है, औसत बढ़ के हो जाता 16। औसत बढ़ के क्या हो जाता? 16। तो लॉजिक क्या लगाना है, अगर 10 था, औसत 15 था, वो भी 15 वाला आता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर बढ़ जा रहा है इसका मतलब ज्यादा लेके आया, तब ने बढ़ा दिया भाई, ज्यादा उम्र का आया। तो पहला कंसेप्ट क्या याद रखना है कि कोई समूह में आए, औसत बढ़ जाए, यानी आने वाला ज्यादा लेके आए। कोई समूह में आए, औसत बढ़ जाए, यानी आने वाला ज्यादा लेकर आए। ज्यादा करने के लिए प्लस का चिन्ह लगाओगे, कम करने के लिए माइनस का। यह पहला कंसेप्ट। दूसरा आ जाइए, 10 विद्यार्थी था, औसत 15 था, हम क्या सोचेंगे, आने वाला ग्रहवा अगर 15 वर्ष का ही होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब वो आता है तो औसत घट के हो जाता है 14। अगर 15 लेके आता कोई परिवर्तन नहीं, घट जा रहा है यानी कम लेके आ रहा है। तो दूसरा क्या कंसेप्ट याद रखेंगे कि कोई समूह में आए, कोई समूह में आए, औसत घट जाए, कोई समूह में आए, औसत घट जाए, यानी आने वाला कम, यानी आने वाला कम लेकर आया है। यह आने का दोनों स्थिति हो गया, किसी के आने पर औसत का बढ़ जाना यानी ज्यादा लेके आया, किसी के आने पर औसत घट जाने यानी वो कम लेके आया औसत मान से। अब जाने की स्थिति को समझिए। देखिए, 10 विद्यार्थी औसत 15, कोई समूह से गया, औसत घट गया। अरे घट तब ने जाएगा जब जाने वाला ज्यादा उठा के लेके चला जाएगा, तब ने घट जाएगा। अगर सबका औसत 15 था, जाने वाला भी 15 वर्ष का ही जाता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन घट जा रहा है, इसका मतलब जाने वाला ज्यादा लेके गया, यानी ज्यादा उम्र वाला आदमी गया, तब तो औसत घट गया। तो अगर कोई जाता औसत घट जाता है, इसका मतलब ज्यादा लेकर चला जाता है। तो कोई समूह से जाए, औसत घट जाए, यानी जाने वाला ज्यादा लेकर गया, जाने वाला ज्यादा लेकर गया, ज्यादा करने के लिए प्लस का चिन्ह। और कोई समूह से जाए, औसत बढ़ जाए, किसी के जाने से औसत बढ़ गया,
इसका मतलब वो कम लेके गया तब ने बाद बाकी लोग का बढ़ गया। यानी कोई समूह से जाए औसत बढ़ जाए, यानी जाने वाला कम लेकर गया, कम करने के लिए माइनस का चिन्ह। चारों बात माइंड में सेट हो जाना चाहिए। पहला बात हमने क्या बोला, कोई समूह में आए औसत बढ़ जाए, यानी आने वाला ज्यादा लेकर आया, ज्यादा करने के लिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा बात, कोई समूह में आए औसत घट जाए, यानी आने वाला कम लेकर आया, कम करने के लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तीसरा बात, कोई समूह से जाए औसत घट जाए, यानी जाने वाला ज्यादा लेकर गया, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और कोई समूह से जाए औसत बढ़ जाए, यानी जाने वाला कम लेकर गया, कम करने के लिए माइनस। इतना ही बात याद रखोगे जी। यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरेज, और बहुत ही आसान तरीका से आपको सिखला देंगे। चलिए आते हैं प्रश्न पे। 6 संख्या का औसत 12 है। हाँ देखो 6 संख्या का जो है 6 संख्या का औसत है 12। अच्छा तो जोगफल कितना हो जाएगा, 12 गुना 6, यानी कितना 72, 72। 6 संख्या का औसत है 12। हमने पीछे भी चर्चा किया, औसत को जोगफल में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ क्वांटिटी करते। क्यों? क्योंकि एवरेज बराबर होता है सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी सम ऑफ क्वांटिटी का प्राप्ति के लिए एवरेज में नंबर ऑफ क्वांटिटी से हम गुना करते। तो 6 संख्या का औसत है 12, जोगफल 12 गुना 6 यानी 72 से। जब इसमें एक नई संख्या को शामिल किया जाता है तो औसत एक कम हो जाता है। अच्छा 6 संख्या पहले से था, अब एक संख्या और हो गया, संख्या कितना हो गया, तो 7 संख्या का योग। अच्छा 7वीं संख्या आया, औसत एक कम, यानी औसत कितना हो गया 11। अब तो 7 संख्या, तो जोगफल 11 गुना 7, यानी कितना हो जाएगा 70। आपसे क्या कहता है यह सोचो, यह प्रोसेस है बिल्कुल बउआ वाला। कहता है नई संख्या का मान बताओ। क्या पूछा चला कि नई संख्या का मान बताओ। नई संख्या कौन हुआ, 100 संख्या पहले से था, एक संख्या 7वां जो आया वही नई संख्या है मेरे भाई। तो नई संख्या नहीं 7वीं संख्या, तो सातों के जोग में शुरू के 6 का जोग घटाएंगे, 7वां संख्या का मान आएगा, यही नई संख्या का मान है। यानी नई संख्या का मान कितना हो जाएगा 5। नई संख्या का मान कितना हो जाएगा 5। तो बिल्कुल प्रोसेस, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन यह शोभा नहीं दे रहा है आज के दौर। चलिए अब हम डायरेक्ट 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 दिमाग लगाएंगे। जो लॉजिक आपको बताए उस चारों लॉजिक को माइंड में सेट कर लोगे आप। कोई समूह में आए औसत बढ़ जाए, यानी आने वाला ज्यादा लेकर आया, ज्यादा करने के लिए चिन्ह प्लस का लगाएंगे। कोई समूह में आए औसत घट जाए, यानी आने वाला कम लेकर आया, चिन्ह माइनस का लगाएंगे। कोई समूह से जाए औसत अगर बढ़ जाता है, इसका मतलब जाने वाला कम लेकर गया। अगर कोई समूह से जाए औसत घट जाए, यानी जाने वाला ज्यादा लेकर गया, ज्यादा करने के लिए प्लस, कम करने के लिए माइनस। चलिए 6 संख्या पहले से था, एक नई संख्या आने का बात किया, नहीं नई संख्या आने का बात, सोचना खाली बात। अच्छा 6 संख्या है जिसका औसत कितना है 12, एक नई संख्या को शामिल करने का बात किया है। अब एक बात सोचो, 6 संख्या का औसत 12 है, जो नई संख्या को शामिल करने का बात किया जा रहा है, अगर वह भी 12 ही होता तो क्या औसत में कोई परिवर्तन होता? कहोगे सर नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। 6 संख्या का औसत 12 है, एक नई संख्या को शामिल करने का बात किया जा रहा है। हम सोचेंगे कि वो नई संख्या भी अगर 12 ही होता और शामिल करता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब इसको शामिल किया जाता है उस समूह में, तो औसत एक कम हो जाता है। सोचो, बात याद करो, वही 4 में से एक जगह टावर पकड़ेगा कि कोई समूह में आए औसत घट जाए, यानी आने वाला कम लेकर आया, आने वाला इससे कम लेके आया, इन कौन सा माइनस। उसके बाद संख्या पर सोचोगे, वर्तमान में क्वांटिटी कितना, नंबर ऑफ क्वांटिटी पहले था 6 संख्या, एक और आ गया, संख्या कितना हो गया 7। औसत में जो परिवर्तन होगा ना उससे इसमें गुना कर लेना,
परिवर्तन औसत में 1 का कमी हो जाता, तो औसत में परिवर्तन 1 का है, 1 से औसत में परिवर्तन से 12 में से 7 चला गया, यानी नई संख्या का मान कितना हो गया। यही लॉजिक लगाएंगे। यह टॉपिक समझिए, अगर यह बात आप समझ रहे हैं तो टॉपिक क्लियर हो जाए। चलिए और प्रश्न का प्रैक्टिस करवाते हैं पूरा क्लियर। 10 व्यक्तियों का, यह सब प्रश्न पूछा जाता है बार बार, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 10 व्यक्तियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। एक नए व्यक्ति के आ जाने से जो है औसत 1 किलोग्राम कम गया। नए व्यक्ति का वजन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? नए व्यक्ति का वजन। आपसे नए व्यक्ति का वजन। दस व्यक्ति था पहले से, औसत 60 किलोग्राम था। अच्छा, हम क्या सोचेंगे कि 10 गो का औसत 60 किलो है, जो नया व्यक्ति आ रहा है वह भी अगर 60 किलो का ही होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। होता क्या? नहीं होता। 10 व्यक्ति है, उसका औसत वजन 60 किलोग्राम है, एक नया व्यक्ति को आने का बात किया है। हम सोचेंगे नया व्यक्ति भी अगर 60 किलो का होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब वो आता है तो औसतवा घट जाता है। याद करो 4 बात में से एक बात, कोई समूह में आ रहा है और औसत घट जा रहा है, इसका मतलब है कि आने वाला कम लेकर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? आने वाला कम लेकर आ रहा है। कम करने के लिए चिन्ह कौन सा? माइनस का। कम करने के लिए चिन्ह कौन सा? माइनस का। पहले संख्या कितना था? 10। वर्तमान का नंबर क्वांटिटी सोचो। एक व्यक्ति और आ गया, संख्या अभी वर्तमान में कितना है? 11। औसत में परिवर्तन से हमने गुना करने के लिए आपको बोला। औसत में परिवर्तन 1 किलो का कमी, परिवर्तन 1 का। 60 में से 11 चला गया, कितना हो जाएगा आपका? 49, यानी 49 किलो। 50 किलो कितना हो जाएगा? 49 किलो। कौन उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर बी, यानी 49 किलोग्राम, 49 किलो नए व्यक्ति का वजन। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। 10 व्यक्तियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। एक अन्य व्यक्ति को शामिल किए जाने से औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का वजन, नए व्यक्ति का वजन, वह चारों बात को आप ध्यान में रखोगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपका सिलसिला। कोई समूह में आए, औसत बढ़ जाए, यानी आने वाला ज्यादा लेकर आया, ज्यादा करने के लिए चिन्ह प्लस का। कोई समूह में आए, औसत घट जाए, यानी आने वाला कम लेकर आया, चिन्ह माइनस का। कोई समूह से जाए, औसत घट जाए, यानी जाने वाला ज्यादा लेकर चला गया, चिन्ह प्लस का। और कोई समूह से जाए, औसत बढ़ जाए, यानी जाने वाला कम लेकर गया, चिन्ह माइनस का। चलिए 10 व्यक्ति था, औसत 50 किलोग्राम है। हम क्या सोचेंगे? एक अन्य व्यक्ति आने का बात किया, 11वां व्यक्ति शामिल होने का बात हो रहा है। हम सोचेंगे जो आने वाला व्यक्ति वह भी 50 किलोग्राम का हो तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जब आता है तो औसत वह बढ़ जाता है 1 किलोग्राम। कोई समूह में आए, औसत बढ़ जाए, यानी आने वाला ज्यादा लेकर, आने वाला ज्यादा लेकर आ रहा है। चिन्ह कौन सा? प्लस का। पहले संख्या 10 था, एक और आ गया, कितना? 11। परिवर्तन 1 का, 60 प्लस में गया, यानी कितना हो जाएगा? 61 किलो। कितना? 61 किलोग्राम, 61 किलो। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सिखाएंगे चेला, कभी दिक्कत नहीं होने देंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जो कि ना तो आप कभी देखे हैं ना तो कभी सुने हैं, और ऐसा सिखा देंगे कि जो माइंड में घुस जाएगा वो कभी निकलने का नाम नहीं लेगा। हाँ, बशर्ते आप मेरे साथ मेहनत करो, जैसे हम कर रहे हैं मेहनत वैसे आप मेहनत कीजिए। देखिए परिणाम नहीं बदल गया तो फिर मेरा नाम बदल देना। चलो अगला देखो। 11 व्यक्ति के समूह का जो है औसत वजन 55 किलोग्राम है। रमेश को शामिल किए जाने से औसतवा 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। रमेश का वजन पूछा, किसका पूछा गया? रमेश का। हाँ, रमेश का वजन आपसे पूछा। देखो बात को समझो बारीक। 11 व्यक्ति का चर्चा है, औसत 55 किलो है। रमेश को शामिल करने का बात हम सोचेंगे, रमेश वो 55 किलो का होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब रमेशवा आता है तो औसतवा 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो कोई समूह में आए,
औसत बढ़ जाए यानी आने वाला ज्यादा लेकर आया, चिन्ह कौन सा लगाओगे? प्लस का। संख्या सोचो, पहले 11 व्यक्ति था, एगो रमेश आ गया, कितना हो गया? 12। औसत में परिवर्तन कितना का? 1.5 का। नहीं, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 55 और 12 जोड़ है कितना हो जाएगा? 18। 55 प्लस में 18 यानी कितना हो जाएगा आपका? 73। कितना मेरे भाई? 73 किलोग्राम। यही है 73 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी, यानी रमेश का जो वजन है वह कितना है? 73 किलोग्राम है। 73 केजी का रमेश है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। कोई समूह में आए, औसत बढ़ जाए, आने वाला ज्यादा लेकर आया, चिन्ह प्लस का लगाएंगे। कोई समूह में आए, औसत घट जाए, आने वाला कम लेकर आया, चिन्ह माइनस का लगाएंगे। कोई समूह से जाए, औसत घट जाए, जाने वाला ज्यादा लेकर चला गया। कोई समूह से जाए, औसत बढ़ जाए, नहीं जाने वाला कम लेकर गया। ज्यादा करने के लिए चिन्ह प्लस का, कम करने के लिए चिन्ह। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको पूरा समझ में आया होगा। हम प्रश्न संख्या 25 पर आज विराम लगाते हैं, टॉपिक नंबर 3 का। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे कल बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 26 से, और कल आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पीडीएफ आपको मिल। चलिए फिर मुलाकात होगी कल। जय हिंद, जय भारत।